Hello, dear friends and dear students. Good morning, all of you. I am Raviraj from Ketru, Nevada, and I am the director of Sensual Science Coaching Center. Dear students, today I am going to teach you the topic name tense and sentence. Dear students, आज मैं आप लोगों को जो इंग्लिश पिछली वीडियो में बनाया था उसी टेंस से रिलेटेड आज हम लोग सेंटेंस से पढ़ेंगे ट्रांसलेशन बनाने के लिए हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यानी डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे, हिंदी को ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करेंगे टेंस के अनुसार और सेंटेंस के अनुसार। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे टेंस के बारे में और पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो सका था वो वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन आज उसी वीडियो को हम सेंटेंस के अनुसार कंप्लीट कर रहे हैं। तो कृपया करके डियर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ ध्यान देंगे बोर्ड पर। तो कल हम पिछली वीडियो में पढ़े थे डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पढ़े थे सेंटेंस के अनुसार हम लोग एक ही टेंस को पढ़े थे, एक ही सेंटेंस को पढ़े थे, जो कि सेंटेंस का नाम था अफर्मेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताए थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो किसी का एक भाग है, वो सेंटेंस का एक भाग है। आपको सेंटेंस के बारे में भी उस दिन हम डिफिनेशन बताए थे कि ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? शब्दों का वह समूह है जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस को तो 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सेंटेंस को ट्रांसलेशन के अनुसार अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, व्हाई वर्ड प्लस क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे सबसे पहले सेंटेंस के अनुसार अफर्मेटिव, और उस दिन भी हम आपको इसके बारे में जिक्र किया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस किसका वो भाग है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो भाग है वो असर्टिव सेंटेंस का भाग है। और असर्टिव सेंटेंस का मतलब बताए थे डियर स्टूडेंट्स, असर्टिव का मतलब स्वीकारात्मक और स्वीकारात्मक वाक्य होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक और नेगेटिव मतलब निषेधात्मक। जिसे स्वीकार करने का बोध होता है डियर स्टूडेंट्स उसे हम लोग स्वीकारात्मक कहते हैं, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड द सेंटेंस व्हिच इज असर्ट, यानी जिस वाक्य से असर्ट करने का बोध हो, स्वीकार करने का बोध हो, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस क्या है? द सेंटेंस व्हिच डिनोट नेगेशन, द सेंटेंस व्हिच गिव्स द मीनिंग ऑफ डिनेशन, नेगेशन यानी वह वाक्य जो नेगेशन का अर्थ देता हो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अबाउट टेंस, द टॉपिक ऑफ सेंटेंस। इन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लेट अस स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग सेंटेंस को देखेंगे सेंटेंस के अनुसार। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए सबसे पहला है नंबर 1 टॉपिक में है सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे आप भली भांति से जानते होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। और आपको जो हम बता रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है डियर स्टूडेंट्स, और ये आपको ये ज्ञात हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान काल। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, सारे पॉइंट को हम एक बार लिखते हैं ताकि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सभी पॉइंट को हम एक बार लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर ए में सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE। तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए स्ट्रक्चर आपके पास है। सबसे पहले यहां देना है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस क्या देना है डियर स्टूडेंट्स? प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस पर हम एक एग्जांपल बताएंगे। सबसे पहले सभी का हम
टॉपिक लिख देते हैं। ए के बाद हम लोग बी में देखते हैं एफर्मेटिव के बाद निगेटिव, NEGATIV, निगेटिव सेंटेंस, SENTENC। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है? जिससे नकार का बोल हो, जिससे नहीं का बोल हो, उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद मेरे पास क्या है? V1 V5। आपको हम बेसिक बताए थे V1 V5 क्या होता है। तो यहाँ ये V1 और V5 है। इसके लिए हम लोग डू या तो डज का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में फिर क्या देते हैं? नॉट प्लस MV1 और प्लस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले ये सेकेंड रूल है डियर स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सारा एग्जांपल आपको बताया जाएगा। सबसे पहले ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव, बी में नेगेटिव, सी में डियर स्टूडेंट्स हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, INTROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या डियर स्टूडेंट्स? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसे प्रश्न पूछने का बोध हो। तो डियर स्टूडेंट्स आपने अभी देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं करेंगे और हार्ड वर्क भी नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क मींस क्या होता है? बिल्कुल एकदम थोड़ा सा काम और ज्यादा फायदा। और हार्ड वर्क क्या होता है डियर स्टूडेंट? दिन भर खटना, दिन भर परेशान होना, दिन भर पढ़ाई में विलीन होना। वैसा वर्क नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट। बिल्कुल टॉपिक को समझेंगे और आसान तरीका से किसी भी ट्रांसलेशन को आसानी से हम लोग उसको क्या करेंगे? ट्रांसलेट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये काफी मजेदार टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग कैसा क्लास कर रहे हैं? स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े हैं अभी अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर पढ़े थे नेगेटिव सेंटेंस, जो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर मींस क्या होता है? बनावट, उसका मतलब क्रिया, ढांचा। तो जस्ट लाइक अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, लेकिन हम बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या। जब मैं सेंटेंस टॉपिक में जाऊंगा तो उसके सारा डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा कि सेंटेंस क्या होता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यदि हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। An interrogative sentence is a sentence which is asking a question, which asks a question, यानी वह प्रश्न जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, वह वर्ड जिसे प्रश्न पूछने का बोध हो। तो जिसे प्रश्न पूछने का बोध होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो? व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? होम डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो? तो बहुत सारा सेंटेंस आता है डियर स्टूडेंट्स। और जैसे ये तो स्पेशल हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो? आर यू ऑनेस्ट, क्या तुम ईमानदार हो? आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद, इस वीडियो के बाद हम पढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में अभी हम दो बात किए थे, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक स्पेशल होता है। तो जो सिंपल होता है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल के लिए हमको क्या करना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे कि सिंपल है, और स्पेशल कैसे पकड़ेंगे कि स्पेशल है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ये याद रखना है, जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो वह 100% सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यदि आपका सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? आई डोंट नो। तो बता स्टूडेंट, तो मैं क्या कर सकता हूं? आप ABCD आपको पता नहीं है, तो इसमें मेरा क्या गलती है? दैट इज ऑल योर मिस्टेक, ये सभी आपकी गलती है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए टेंस के लिए, पहले से कुछ जानकारी होना चाहिए। आपको अल्फाबेट नहीं पता है, कॉन्सोनेंट पता नहीं, वोवेल पता नहीं है, तो ये बेसिक जानकारी के लिए तो बचपन से फिर सारा किताब गुड इंग्लिश से आपको स्टार्ट करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इंट्रोगेटिव का बात किए थे और भी समझाए थे आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ वर्ड दैट आस्किंग अ क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्ट
अब प्लस क्यू एम देना डियर स्टूडेंट्स। क्यू एम क्या होता है? क्यू एम का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको पता होगा प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है। व्हाट इज इंट्रोगेटिव मार्क? दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव मार्क। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी1 प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर अगला नेक्स्ट क्या होता है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और यहां डी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। INT डबल ROGATIV इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अभी हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहां हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। सबसे पहले देखना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न और नेगेटिव मतलब क्या? नकारात्मक, यानी प्रश्न कर रहे हैं लेकिन नकारात्मक रूप से कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन मार्क डू डज है, नेगेटिव क्या है? नॉट है। तो इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के बाद ए में एक टॉपिक है मेरे पास, इसके लिए स्ट्रक्चर ए में होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद आता है व्हाई क्वेश्चन, व्हाई वर्ड, व्हाई वर्ड, व्हाई वर्ड सेंटेंस। व्हाई वर्ड सेंटेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? थोड़ा सा ध्यान देंगे व्हाई वर्ड सेंटेंस क्या होता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले व्हाई वर्ड देंगे प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी हम लोग यहां पर क्या पढ़े? व्हाई वर्ड सेंटेंस। व्हाई वर्ड सेंटेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? व्हाई वर्ड एक फैमिली होता है। जैसे व्हाई वर्ड फैमिली क्या होता है? जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, होम, व्हिच, व्हाट फॉर, होम फॉर। तो बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड होता है जो डियर स्टूडेंट्स जो कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए व्हाई वर्ड सेंटेंस कहते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर में क्या होगा? व्हाई वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी आपने क्या देखा? 5 सेंटेंस अभी आपने देखा। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, व्हाई वर्ड सेंटेंस। तो यहां तक डियर स्टूडेंट्स मुझे होप है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रहा है। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसके आधार पर हम लोग अब एक एग्जांपल को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि अब तो सेंटेंस को आप समझ गए कि ये सेंटेंस है, लेकिन अब एग्जांपल को देखना है कि किस तरह से हम लोग इस स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस को हम लोग निर्माण करेंगे। हाउ कैन वी क्रिएट, हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल यदि लेते हैं हम, सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। समझाने के ख्याल से मैं बोल रहा हूं आपको, मैं किताब पढ़ता हूं। डियर स्टूडेंट्स ये एग्जांपल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बचपन में ये ऐसा ट्रांसलेशन जो है ना बहुत हम बनाया करते थे बचपन में। मैं किताब पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, बहुत सारा क्वेश्चन बनाते थे। इसलिए बुक से रिलेटेड सबसे पहला है ना कि मैं किताब पढ़ता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स इसके पहले वीडियो में आपको बताए थे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये तीनों इंपॉर्टेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको जानना होगा। आप पिछले वीडियो में बताए थे डियर स्टूडेंट्स कि जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार होता है तो सबसे पहले कर्ता होता है, बाद में कर्म होता है, उसके बाद क्रिया होता है। तो हिंदी स्ट्रक्चर के लिए पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। और इसी को जब ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले हिंदी के लिए स्ट्रक्चर क्या है, कर्ता, कर्म, क्रिया। इंग्लिश के लिए क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल भली बात है, आप लोग जानते हैं, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप लोग खुद अच्छी तरह से घर पर अध्ययन करते हैं,
पढ़ते भी हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बेहतरीन रूप से समझ आ रहा है और मुझे भी विश्वास हो रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं इसको बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट, मैं किताब पढ़ता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखना डियर स्टूडेंट, सभी सेंटेंस को हम एक एक लेके चलते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव में बनाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, रेडी आप लोग? तो मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं का अंग्रेजी क्या होगा? आई। मैं किताब पढ़ता हूँ, ये डियर स्टूडेंट याद रखना कि अफर्मेटिव में बना रहे हैं। तब मैं किताब पढ़ता हूँ, आई। अब यहाँ पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट आई हुआ, V1 या V5, V1 या V5। आपको V1 V5 पढ़ाए थे कि कहाँ एस का प्रयोग करना, कहाँ ईएस। वीडियो कब? पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे डियर स्टूडेंट्स, तो काइंडली आपसे विनती है कि आप मेरा पिछले वीडियो देखें ताकि ये इसको समझने में किसी भी प्रकार की समस्या क्रिएट नहीं हो आपको। यदि पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फेथ है। मैं किताब पढ़ता हूं, सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स आई। मैं किताब पढ़ता हूं। अभी हम क्या बात किए कि सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। तो मैं किताब पढ़ता हूं, पढ़ना का डियर स्टूडेंट क्या होता है? रीड। तो आई रीड मैं पढ़ता हूं, किसको पढ़ता हूं भाई? आई रीड मैं पढ़ता हूं, किसको पढ़ता हूं? तो बुक को पढ़ता हूं। किसको पढ़ता हूं? बुक। तो आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। डियर स्टूडेंट, आप सोचेंगे आई रीड बुक, हम लोग बहुत दिन से पढ़े हैं आई रीड ए बुक। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल आई रीड ए बुक ही होगा। आई ए बुक क्यों होगा? क्योंकि बुक यहाँ पर काउंटेबल नाउन है। हिंदी में ये जरूरी नहीं है कि मैं एक किताब पढ़ता हूं, मैं एक आम खाता हूं, मैं एक गेंद मारता हूं। हिंदी में कोई जरूरी नहीं है एक बोलना, बट लेकिन जब उसे इंग्लिश में आप बोलना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो एनी हाउ यू हैव टू अप्लाई ए, यानी आर्टिकल्स का यूज करना। यदि आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, दैट इज योर फॉल्ट, दैट इज योर मिस्टेक। इसलिए डियर स्टूडेंट, मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक, दैट इज करेक्ट। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक। आपको डियर स्टूडेंट पता होगा आई सब्जेक्ट है, रीड ए बुक रीड वर्ब है, ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए 100% समझ आया डियर स्टूडेंट। अब इसका मैं हिंदी नहीं करूंगा बार बार। मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, इतना लिखना मेरे लिए बस की बात नहीं है डियर स्टूडेंट। ये अफर्मेटिव है। उसके बाद मैं निगेटिव में आता हूं। निगेटिव, तो मैं किताब पढ़ता हूं। दूसरा निगेटिव में क्या होता है? मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, निगेटिव में आ जाइए, बी में निगेटिव सेंटेंस, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। पहले सब्जेक्ट क्या है? आई है डियर स्टूडेंट्स। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, क्या बताए थे? जब निगेटिव होगा तो डू और डज का प्रयोग करेंगे, डू डज, राइट है। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, आई डू। अब एक सवाल क्वेश्चन राइज होता है डियर स्टूडेंट कि डू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर डज का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट सोचता है कि डू और डज का प्रयोग कहाँ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं टेंस जब पिछले वीडियो में पढ़ाया था तो वहां पर डू और डज का प्रयोग बताए थे कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन जो होता है वो सभी के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन थर्ड पर्सन में जो प्लूरल सब्जेक्ट है दे, उसके साथ हम सिर्फ डू का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ ये जो देख रहे हैं इसी का प्रयोग करेंगे, यानी डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्या बात किए? मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, आई डू। उसके बाद क्या होना चाहिए? नॉट रीड, आई डू नॉट रीड ए बुक। ये डियर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव हो गया। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड ए बुक। अफर्मेटिव, नेगेटिव। उसके बाद डियर स्टूडेंट सी नंबर में आपके पास है, सी नंबर में है इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट आप यहां देखेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में, तो यहां पर हम क्या करेंगे? मैं किताब पढ़ता हूं, सेकंड नंबर में क्या हुआ? मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। उसके बाद क्या होगा? क्या मैं किताब पढ़ता हूं? तब क्या मैं किताब पढ़ता हूं उसके लिए इंट्रोगेटिव के लिए डू या डज का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। यदि डू या डज को समझ गए तो सारा टेंस क्लियर हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का। तो क्या मैं किताब पढ़ता हूं, डू या डज। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? डू। तो यहां जो देख रहे हैं डू, इसी को आगे लाना है डियर स्टूडेंट्स। डू आई रीड ए बुक, ये क्लियर हुआ। और यहां पर क्या देना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो डियर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल आसान तरीका से देखेंगे। सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे, डू या डज में से पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया, MB1 रीड हो गया, ऑब्जेक्ट आपका ए बुक हो गया, क्वेश्चन मार्क यहां पर आपको दे देना होगा। फिर नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए क्या होता है कि क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं? तो डियर स्टूडेंट इसका क्या होगा? डू आई नॉट रीड ए
बुक, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद व्हाई वर्ड है, ई में क्या है डियर स्टूडेंट्स, व्हाई वर्ड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाई वर्ड के लिए क्या करेंगे, व्हाई वर्ड के लिए बहुत सारा सेंटेंस दे सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं किताब पढ़ता हूं, इसके लिए हम बहुत सारे सेंटेंस, मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, एग्जांपल दे सकते हैं, मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, क्या लिखेंगे, व्हाई डू आई रीड ए बुक। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या है, व्हाई डू आई रीड ए बुक, व्हाई डू आई रीड ए बुक। मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, मैं क्यों खाता हूं, व्हाई डू आई ईट, मैं क्यों बोलता हूं, व्हाई डू आई स्पीक, तुम क्यों झूठ बोलते हो, व्हाई डू यू टेल ए लाई। तो बहुत सारा सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स हम लोग व्हाई वर्ड फैमिली से बना सकते हैं। व्हाई वर्ड फैमिली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको हम इसके बाद वाले जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम आपको विस्तृत रूप से इसका जानकारी देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक मुझे बिल्कुल होप है कि बिल्कुल इस सेंटेंस को आप लोग समझे होंगे बिल्कुल सावधानी से कि एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या है, और व्हाई वर्ड क्वेश्चन क्या है। और इस सारे सेंटेंस को देके मैं सारा एग्जांपल एक एग्जांपल देके हम आप लोगों को बताया। अब हम लोग क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट, एक छोटे छोटे एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम लोगों को जब ट्रांसलेशन हम लोग मजबूत करते हैं तो कुछ इंग्लिश सीखने के लिए प्रयास करते हैं, कुछ स्पोकन के लिए प्रयोग करते हैं। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि स्पोकन में बहुत काम आता है। तो कोई भी सेंटेंस यदि आपका तातेती से रहे तो आप आसानी से इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसे आप बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक आप लोग समझ गए। फिर थोड़ा सा कुछ सेंटेंस हम देते हैं आपको और किस तरह बनाएंगे देखेंगे। ये तो बिल्कुल आप सेंटेंस के अनुसार देखें, कुछ वर्ड को कुछ सेंटेंस को हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल हम देते हैं, आपको ये बताना है डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स, इसी सेंटेंस से देते हैं, अभिषेक 6 बजे सुबह अपना दुकान खोलता है। डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल देखिए, कुछ बड़ा सेंटेंस है, अभिषेक 6 बजे सुबह अपना दुकान खोलता है। कितना इजी सेंटेंस है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखना है कि मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, इतना सिंपल बनाने से काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड सेंटेंस को देखना। तो डियर स्टूडेंट्स तो अभी आपने क्या देखा, एक सेंटेंस है, अभिषेक 6 बजे सुबह अपना दुकान खोलता है। डियर स्टूडेंट देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, अभिषेक। यहाँ अभिषेक क्या होता है डियर स्टूडेंट आपको पता होगा, ABHISHEK, अभिषेक। तो यहाँ अभिषेक 6 बजे सुबह अपना दुकान खोलता है। अभिषेक खोलता है पहले दुकान में भाई अभिषेक खोलता है, क्या खोलता है, अपना कमीज नहीं यार, अपना दुकान खोलता है। अभिषेक खोलता है भाई, क्या खोलता है, तो अपना दुकान खोलता है। तो अभिषेक ओपन्स, और ओपन्स के लिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ अपना के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या, अभिषेक। ये मेल है, ये फीमेल, ये मेल नहीं है बल्कि ये फीमेल है। डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि अभिषेक क्या है, फीमेल है। नहीं डियर स्टूडेंट्स आप कभी भी ये मिस्टेक नहीं करेंगे, अभिषेक मेल है, फीमेल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स अभिषेक अपना दुकान 6 बजे खोलता है, अभिषेक ओपन्स। यहां पर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब मेल के लिए क्या करना है, ही, और ही के लिए अपना के लिए हिज होगा। तो अभिषेक ओपन्स हिज शॉप। शॉप मींस क्या होता है डियर स्टूडेंट, दुकान। अभिषेक ओपन्स हिज शॉप एट 6 o'clock, सुबह में। कब खोलता है डियर स्टूडेंट, सुबह में, इन द मॉर्निंग। तो इस तरह सेंटेंस बिल्कुल आसान तरीका से बनता है डियर स्टूडेंट। कितना लंबा हो उससे मायने नहीं रखा जाता है, सेंटेंस का पैटर्न समझना है। अभिषेक 6 बजे सुबह अपना दुकान खोलता है, अभिषेक ओपन्स हिज शॉप, अभिषेक अपना दुकान खोलता है कब, 6 o'clock। टाइम के लिए प्रीपोजिशन एट। एट यहां पर क्या है डियर
स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? जो प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, यानी जो लगकर पहली स्थिति उसको व्यक्त करता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। और इसका चर्चा हम बाद में करते हैं। तो अभिषेक opens his shop at 6 o'clock in the morning। डियर स्टूडेंट्स, अभिषेक अपना दुकान 6 बजे सुबह बंद करता है। फिर एक एग्जांपल और डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कह सकते हैं कि श्रवण लॉकडाउन में 6 बजे शाम दुकान बंद करता है, दुकान बंद करता है। श्रवण लॉकडाउन में 6 बजे शाम दुकान बंद करता है। डियर स्टूडेंट्स, कितना बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। श्रवण लॉकडाउन में 6 बजे शाम में दुकान बंद करता है। श्रवण, देखिए डियर स्टूडेंट, श्रवण क्या करता है? बंद करता है। श्रवण क्लोजेस, CLOSES, श्रवण क्लोजेस, श्रवण बंद करता है। क्या बंद करता है? दुकान। श्रवण क्लोजेस शॉप बंद करता है। SHOP नहीं, शॉपनिस साबुन होता है डियर स्टूडेंट, और SHOP शॉपनिस दुकान होता है जिसमें हम लोग सामान खरीदते हैं। श्रवण क्लोजेस श्रवण बंद करता है शॉप, अपना दुकान। तब श्रवण क्लोजेस शॉप कितना बजे बंद करता है? At 6 o'clock। 6 o'clock। ये तो डियर स्टूडेंट 6 यहां पर हम लोग दे सकते हैं 6 PM दे सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और यहां पर भी हम लोग क्या लगा सकते हैं? 6 AM। 6 AM का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग, और 6 PM मतलब क्या होता है? इवनिंग। तो श्रवण क्लोजेस शॉप, श्रवण दुकान बंद करता है at 6 PM, यानी 6 बजे शाम में बंद करता है। कब है ना? इन लॉकडाउन। स्टूडेंट बिल्कुल आसान है। श्रवण लॉकडाउन में 6 बजे शाम में दुकान बंद करता है। श्रवण क्लोजेस शॉप एट 6 PM इन लॉकडाउन, यानी श्रवण लॉकडाउन में 6 बजे दुकान बंद करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा एग्जांपल आप लोगों को समझ आया, और बेहतरीन एग्जांपल हम देंगे इस सेंटेंस के बारे में। बहुत सारे सेंटेंस के बारे में अच्छा एग्जांपल सिखाएंगे आपको। और डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय लास्ट सेंटेंस। और डियर स्टूडेंट, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे लिए एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर होना चाहिए। और ये वीडियो मेरा अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिलेशन के बीच में, अपने भाइयों के बीच में ये शेयर करने का प्रयास करें। और वीडियो मेरा 100% डियर स्टूडेंट शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, और कमेंट भी आप यदि करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।